हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 10 और 11 श्लोक को पढ़ेंगे। 9वें में आपने यहाँ सुना था, प्रोवाच मह्यम सदयालुरुक्तो मुनि पुलस्य न पुराण माध्यम सोहम तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। स मह्यम प्रोवाच, स मतलब उन पराशर मुनि ने मुझसे कहा। क्यों? दयालु, क्योंकि वो दयालु थे। उक्तो मुनि पुलस्येन, पुलस्य मुनि के द्वारा कहे जाने पर कि आप पुराण के महान वक्ता होंगे, इस कारण से उन्होंने कहा। क्या कहा? पुराण माध्यम, आदि पुराण अर्थात श्रीमद् भागवतम को कहा। सह अहम, वह मैं जो पराशर का शिष्य हूं अर्थात मैत्रेय, तब आपको एतत् कथयामि वत्स, हे वत्स मैं आपको यह भागवत कहूंगा। क्यों कहेंगे? श्रद्धालु वे नित्यम अनुव्रताया, आप नित्य ही मेरे अनुयायी रहे हैं और मेरे प्रति श्रद्धालु हैं। तो जो पद्मकल्प की कथा के बारे में शुकदेव गोस्वामी ने दूसरे स्कंद के अंत में कहा था और बात रुक गई थी शौनक ऋषि के प्रश्न से, उस पद्मकल्प की कथा अब आप यहाँ पे सुनने वाले हो मैत्री मुनि के मुख से, और वो सुना रहे हैं विदुर जी को। तो ये है। और अब इन श्लोकों को समझने से पहले हम थोड़ा प्रलय के 4 प्रकारों को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें एक नैमित्तिक प्रलय के बारे में वर्णन आएगा। 4 प्रकार की प्रलय होती है, इनको समझ लेंगे तो ये श्लोक आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये जो प्रलय का वर्णन है, ब्रह्मांड की प्रलय की 4 कोटियां होती हैं और ये इसका वर्णन आपको डिटेल मिलेगा 12वां स्कंद 4वें अध्याय। उसके जो सारांश दिया था उसी को मैं यहाँ पे रखा हूँ, उसको पढ़ता हूँ, समझा दूंगा। इस अध्याय में मतलब तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय में नहीं, 12वें स्कंद के 4थे अध्याय में प्रलय के 4 प्रकारों यानी स्थायी, नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक की तथा भौतिक जीवन चक्र के रोकने के एकमात्र साधन हरि नाम कीर्तन की व्याख्या हुई है। 4 युगों के 1000 चक्र ब्रह्मा के 1 दिन के तुल्य होते हैं। और अरे भाई ये क्या हो रहा है? और ब्रह्मा का प्रत्येक दिन कल्प कहलाता है, जिसमें 14 मनुओं की आयु यानी मनवंतर निहित है। यानी स्पष्ट समझ में आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। ब्रह्मा की रात की अवधि भी वही है जो दिन की है, यानी कि 1000 चतुर्युग। रात्रि में ब्रह्मा सोते हैं और तीनों लोकों का संहार हो जाता है। यह नैमित्तिक प्रलय है। तो यह फोटो आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा। इसमें 14 भुवन बताए गए हैं, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, भूरलोक, भुवनलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, है ना। उसके बाद महर, जन, तप और सत्य। देखिए, जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, संकर्षण देव के मुख से अग्नि निकलती है ब्रह्मांड के नीचे से, और वह स्वर्ग लोक तक फूंक देती है सब कुछ। इसीलिए मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबको दिख रहा है डायग्राम ठीक से? ओके। अब आप समझ लीजिए कि महर लोक फूकता नहीं है, लेकिन तवे की तरह तप जाता है। तो महर लोक के लोग विमानों से मतलब चढ़ चढ़ करके जनलोक तप ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। ये है, ये समझना बहुत जरूरी, नहीं तो 11वां श्लोक समझ में नहीं आएगा आपको। तो इसे कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। सबको समझ में आ गई नैमित्तिक प्रलय? नैमित्तिक प्रलय कब होती है? ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें तीनों लोगों का मतलब स्वर्ग लोक से लेकर जितने नीचे पाताल लोक है उन सबका नाश हो जाता है, पानी भर जाता है पूरा। जब ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष समाप्त होते हैं तो प्राकृतिक प्रलय या पूर्ण भौतिक प्रलय होता है। उस समय भौतिक प्रकृति के महत्व इत्यादि 7 तत्व तथा इनसे बना समूचा ब्रह्मांड विनष्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, भगवान महाविष्णु है, उनके प्रश्वास मतलब श्वास जब छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बाहर आते हैं, और जब श्वास लेते हैं तो वह सारे ब्रह्मांड उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इन्हें प्राकृतिक प्रलय कहा जाएगा, अर्थात प्रकृति के तत्वों का भी लय हो जाता है, फिर उसके बाद प्रधान बचता है, ये कहा जा रहा है। क्या समझ में नहीं आया? अग्नि से जो हो रही है वह नैमित्तिक प्रलय ही हुई। यस। ये जो प्रलय हो रही ब्रह्मा जी के अंत में, उसमें सारे तत्व ही समाप्त हो जाते हैं। और जो संकर्षण भगवान के मुख से प्रलय हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है। ओके,
देखिए मैं डिटेल नहीं समझा रहा हूँ, डिटेल के लिए तो फिर मैं 12 स्कंद पहुंचना पड़ेगा, उसमें लगेगा ना 10 साल, 10-11 साल लग जाएगा, उतना डिटेल नहीं पूछ समझिए आप। मैंने कहा भी नहीं कि मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, कि एक मोटा मोटा अंदाज दे रहा हूँ, और मैं अभी आप मुझे डिटेल पूछने लग जाएंगे और मैं बता दूंगा, फिर आप कहेंगे आपने गलत बताया, क्योंकि मैं गलत ही बताऊंगा कि मैं डिटेल नहीं पढ़ के आया हूँ। थोड़ा डांट रहा हूँ इस बात में, मैं डिटेल नहीं पढ़ के आया हूँ। आप डिटेल पूछने लग जाओगे तो मैं गलत बता जाऊँगा, इसलिए प्लीज़ गलत नहीं हमसे बतवाइए। हम आपको इसीलिए उत्तर पहले नहीं देते क्योंकि हम डिटेल नहीं पढ़े हैं, मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, फिर आप हमको कोट कर देंगे प्रभु जी ने ऐसा कह दिया, और फिर हम गलत हो जाएंगे और ये मेरा अपमान होगा। तो मैं ये नहीं चाहता। डोंट गो इनटू डिटेल्स, मोटा मोटा समझो ना भाई कि क्या है। डिटेल के लिए 10 साल नहीं रुक सकते, 12वीं क्लास को पढ़ने के लिए 12 साल रुके कि नहीं रुके, और भागवतम को 12वें स्कंद को पढ़ने के लिए 12 साल नहीं रुक सकते, तो जा खुद पढ़ लो फिर। तो मोटा मोटा समझिए, नैमित्तिक प्रलय में ब्रह्मांड का नाश नहीं होता है। एक बात यहीं समझा दे रहा हूं कि ब्रह्मा जी सो जाते हैं और जीव जो हैं वो सब कहाँ घुस जाते हैं, गर्भोदकशाय विष्णु के शरीर में घुस जाते हैं। वो अभी आने वाला आज के श्लोक में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, प्राकृतिक प्रलय जो है इसमें तो सारे ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसे कोई ना ब्रह्मा कुछ ही नहीं रहता, वो सब के सब जो है महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। मोटा मोटा समझिए। ओके, जब मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो असलियत समझ में आ जाती है, मतलब जगत का नहीं है, वह संपूर्ण सृष्ट ब्रह्मांड को ब्रह्म से विलग अतएव असत्य मानता है। यह आत्यंतिक प्रलय अथवा अंतिम प्रलय मोक्ष कहलाता है। ये समझ में आया? मतलब जब जीव अपनी पहचान जो उसकी देह से हो रही उसको खत्म कर दे, उसकी प्रलय, वो पहचान ही समाप्त हो जाए कि मैं ये देह हूँ, ये समाप्त, इंद्रिय तृप्ति समाप्त, और भगवान के पास चला जाए, कहेंगे आत्यंतिक प्रलय। समझने का प्रयास करें। बार बार प्राकृतिक प्रलय हो रही है, इसका मतलब यह नहीं हो रहा है कि हम लोग भगवत धाम चले जा रहे हैं। जब प्राकृतिक प्रलय होती है सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, महाविष्णु में। अब जब नैमित्तिक प्रलय होती है तब कहाँ जाते हैं, गर्भोदकशाय विष्णु में। एकदम मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अब आत्यंतिक प्रलय सभी जीवों की एक साथ नहीं होती है, मेरी आपकी, हम जब वैकुंठ जाएंगे तो वह हमारी आत्यंतिक प्रलय होगी। समझे, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा। जब नैमित्तिक प्रलय होती है तब सूक्ष्म शरीर को, इसे कहते हैं लिंग शरीर, वह नष्ट नहीं होता है, और ना ही जब प्राकृतिक प्रलय होती है तब भी नष्ट होता है, वो बना रहता है। उसी सूक्ष्म शरीर के साथ ही जीवात्मा भगवान विष्णु में, मतलब महाविष्णु में या गर्भोदकशाय विष्णु में निवास करता है। क्लियर हो रहा है एकदम कुछ? लेकिन जब हम भगवत धाम चले जाएंगे तब हमारा सूक्ष्म शरीर पहले ही नष्ट हो जाएगा। इज इट ओके? इसे कहेंगे आत्यंतिक प्रलय, मतलब दोबारा, अब हमें दोबारा कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लास्ट प्रलय कह लीजिए, जो हमारे संबंध में होगी। क्लियर? ठीक है। अब एक और है स्थायी प्रलय। हर क्षण काल अदृश्य रूप से समस्त उत्पन्न जीवों के शरीर को तथा पदार्थ के अन्य सारे रूपों को बदल देता है। इस रूपांतर की क्रिया से जीव निरंतर जन्म तथा मृत्यु के स्थायी प्रलय को प्राप्त होता है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे हम पैदा हुए उसी दिन से हमारी मृत्यु होना शुरू हो गई। तो अगर कोई पूछे आपकी उम्र क्या है तो कहना हम 20 साल मर गए। मेक सेंस? अच्छा, लग रहा है अभी मर रहे हैं? गलत, नहीं लग रहा कि हम मर रहे हैं, ये लग रहा है कि हम जी रहे हैं, है ना? लेकिन ये स्थायी प्रलय है, निरंतर हमारा देह खत्म हो रहा है, आयु खत्म हो रही है, तो इसको कहते हैं स्थायी प्रलय। तो हम लोग स्थायी प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय की बात इस आज के श्लोकों में नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे नैमित्तिक प्रलय की। अब श्लोक पे हम आ जाते हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त है उनका कहना है कि ब्रह्मा समेत सारे प्राणी सदैव जन्म लेते तथा विनष्ट होते रहते हैं। भौतिक जीवन का अर्थ ही होता है जन्म तथा मृत्यु अथवा उत्पत्ति और प्रलय। भव सागर को पार करने के लिए जिसे पार करना असंभव होता है, एकमात्र उपयुक्त नाम भगवान की अमृतमय लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण करना है। और इसी लीला को हम शुरू करते हैं। अब मेरे पीछे बोलिए। उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासीद यन्निद्रयामीलितदृङ्मन्, बड़ा मुश्किल है, यन्निद्रयामीलितदृङ्न्यमीलयत्। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रयामीलितदृङ्न्यमीलयत्। अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीह। अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद्
यन्निद्रया मीलितदृङ्नमीलय उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद् यन्निद्रया मीलित्यङ्ग्न्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणा स्वात्मरतः निरीहः अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीह उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद् यन्निद्रया मीलितदृङ्नमीलय उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद् यन्निद्रया मीलितन्यङ्ग यन्निद्रया मीलितदृङ्नमीलय यन्निद्रया मीलितदृङ्न्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणा स्वात्मरतौ निरीहः अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः। ठीक, कठिन था बोलने में। अनुवाद। उस समय जब तीनों जगत मतलब कि स्वर्ग लोक पर्यंत, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ब्रह्मलोक, वो नहीं होते, तीनों लोक तक। उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे तो गर्भोदकशायी विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी शैया में अकेले लेटे थे। यद्यपि वे अपनी निजी अंतरंगा शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थीं। इदम विश्वम उदाप्लुतम यत आसीत। इदम विश्व मतलब यह विश्व, जब यह विश्व, यत मतलब यदा, जब यह विश्व प्रलयकालीन जल में निमग्न था। तो यहाँ पे विश्व निमग्न था का मतलब हो, समझ रहे हैं, वो मतलब स्वर्ग लोक तक निमग्न था, ऊपर के लोग नष्ट नहीं होते। तदा तब अमीलित दृक्, जिनकी चित्त शक्ति तिरोहित नहीं हुई थी। इसको थोड़ा समझिए। दृक् मतलब होता है दृष्टि, और कई बार से समझाया गया दृक् मतलब ज्ञान। ठीक, मीलित मतलब मिली हुई, अमीलित मतलब नहीं मिली हुई, यानी कि जिनकी आंखें बंद नहीं थीं। तो यहाँ इसका अर्थ है कि जिनकी चित्त शक्ति, जो उनका आध्यात्मिक वैभव है, वह सोई हुई नहीं थी। इज इट सिंकिंग इन? हाँ, गर्भोदक्षा विष्णु के बारे में बात हो रहा है। उनको पूरा पता है कि अब ये प्रलय हो रही है, उनकी इच्छा से ही प्रलय हो रही है, नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मांड नष्ट नहीं हुआ है, भगवान गर्भोदकशायी विष्णु शेषशय्या पे लेटे हुए हैं, और अमीलित दृक्, दृक् मतलब दृष्टि अर्थात ज्ञान। तो अमीलित दृक् का मतलब जिनकी चित्त शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति सुप्त नहीं थी। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति में सोए हुए थे। योग निद्रा, क्लियर हुआ शब्द का अर्थ? ठीक है, नेक्स्ट। तथा जो अहिंद्र तल्पेधिशयानः, अनंत शेष की शैया पर। अहीन्द्र, अहि मतलब सर्प, और सर्पों के इंद्र यानी कि राजा। कौन है वो? अनंत शेष। तल्प मतलब होता है बिस्तर। तो अहीन्द्र तल्प का मतलब क्या हुआ? सर्पों के राजाओं के बिस्तर पर अधिशयाना, वह सो रहे थे। उनकी दृष्टि बंद नहीं थी, मतलब उनकी अंतरंग शक्ति कार्य कर रही थी, लेकिन वह स्वयं सो रहे थे। बड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी बात है ना। हम लोग जब सो जाते हैं तो क्या कार्य करते हैं? कुछ नहीं कर पाते। किस चीज के प्रति सचेत रहते हैं? किसी भी चीज के प्रति नहीं। इसका मतलब है कि भगवान की जो निद्रा है वह तमोगुण की निद्रा नहीं, वह योग निद्रा है। आप देखिए ना, आप जानते हैं इस बात को कि भगवान सोते सोते ही संकल्प मात्र से उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती है। तो उनकी निद्रा को तमोगुण की निद्रा नहीं कहना चाहिए। देख रहे ना कि कैसे कैसे गुण हैं। अब एक भक्त देखिए कितना अच्छा विवेचना कर रहे हैं, जैसे चतुर्मास में होता है। अच्छा, चतुर्मास की बात हो रही है। चलिए हम डांटेंगे नहीं, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में। अहिंद्र तल्पेधिशयानः, अनंत शेष के शैया पर शयन कर रहे हैं। समझ में आ गया? अहिंद्र तल्पे का मतलब अधिशयाना,
नहीं समझ में आ रहा है? अहींद्र, अहि मतलब सर्प, इंद्र मतलब राजा। तो सभी सर्पों के राजा कौन है? अनंत शेष भगवान है। उनके तल पर अर्थात उनकी शैया पे वह भगवान शयन कर रहे थे। उन श्री नारायण ने अर्थात गर्भोदक्ष विष्णु भगवान ने स्वात्म रतौ, अपने स्वरूप के आनंद में कृतक्षण व्यस्त थे। इन शब्दों को समझिए, बड़ा मजेदार है। देखिए, स्व आत्मरत मतलब स्वात्मानंद में रत थे, निरत थे, एब्जॉर्ब थे। और इसीलिए कृतक्षण, क्षण का मतलब होता है उत्सव। कृत क्षण मतलब वह उत्सव कर रहे थे। किस किस क्या उत्सव कर रहे थे? अपनी आत्मरति में उत्सव कर रहे थे। बहुत जबरदस्त श्लोक है। इसमें इसको लिखा गया कृतक्षण मतलब कृतोत्सव। जैसे हम लोगों ने 1.1.2 में सुना था तत्क्षणात्। जैसे ही कोई श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा करता है तो उसी क्षण भगवान हृदय में आ जाते हैं। एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है तत् मतलब भगवान, और क्षण मतलब उत्सव। तो भागवतम सुनने के लिए जैसे भक्त लोग चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते तो वो भगवान का उत्सव हो जाता है, उनको बड़ा सुख मिलता है। तो कहते हैं कि वो भगवान शयन तो कर रहे थे लेकिन स्वात्मरतौ कृतक्षण। जैसे हम सोते हैं तो अब तमोगुण में सोते हैं, लेकिन भगवान अपने स्वरूप के आनंद में एक उत्सव कर रहे थे। इसलिए निरीह, निरीह मतलब वह निष्क्रिय थे, अर्थात अब सृष्टि का कार्य वह नहीं कर रहे थे। इसलिए बहिरंग शक्ति के अंश के किसी अंश के बिना, मतलब कोई सृष्टि नहीं कर रहे थे। सारे लोग डूबे हुए एक्सेप्ट महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तीनों लोग तो हस्त हैं, उसमें कोई प्राणी जी नहीं रहा है। कुछ समझ रहे हैं बातों को? तो यानी कि अभी प्रकृति के कार्य चल नहीं रहे, धंधा पानी बंद है अगर ऐसा कहा जाए। तो निरीह मतलब भगवान निष्क्रिय हैं। तो प्रश्न होगा कि भगवान क्या क्रिया भी करते हैं? हाँ, क्रिया करते हैं, उनकी इच्छा से जगत का सारे कार्य होते हैं। लेकिन अब इस समय वह केवल अपने स्वरूप के आनंद में मग्न है, वह जगत की क्रिया भी नहीं करवाना चाहते हैं। ठीक है? और इसलिए एक कहा अकेले ही थे, मतलब स्वर्ग लोक तक कोई मैनेजमेंट नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, सब बंद, ठप पड़ा हुआ। न्यमीलित, परंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थीं। अब बड़ी अजीब सी बात है। एक तरफ कहते हैं अमीलित दृक् मतलब आंखें खुली हुई थी, मिली नहीं। फिर कहते हैं न्यमीलित, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह मिली नहीं थी। तो इसका मतलब देखिए, समझ लीजिए, भगवान की अंतरंग शक्ति कार्य कर रही थी, बहिरंग शक्ति कार्य नहीं कर रही थी, और अर्ध आंख से वह अब सृष्टि करने के लिए अपनी काल शक्ति को प्रेरित करेंगे। वो अगले श्लोक से ग्रहण करना होगा। कभी आप लोगों ने किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को देखा है कि वो आधी आंख से सो रहा हो? आई डोंट नो, वी हैव सीन दैट। तो कभी कभी संदेह होता है ये सो रहे हैं कि जग रहे हैं। आपने देखा कभी कभी बच्चे जो होते हैं आधी आंख खोले रहते हैं और सोते हैं। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। आंखें के सामने ऐसे हाथ करेंगे तो कुछ नोटिस नहीं करेंगे। एक व्यक्ति बता रहे थे कि आर्मी में बहुत मेहनत कराते हैं, बहुत ट्रेनिंग खूब जम के मेहनत कराते, तो आर्मी के जवान इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि सारी मतलब मेहनत कराने के बाद अंत में उनको थ्योरी की क्लास दी जा रही होती है। अब सोचिए, खूब मेहनत किया है और उसके बाद थ्योरी की क्लास में बैठेगा तो क्या होगा? सो जाएगा। तो अभी भागवतम क्लास की तरह है नहीं कि भाई खाली डांट करके भगा दे, मतलब डांट करके छोड़ दे, वहां तो पनिशमेंट मिल जाएगा। तो लोग डर के मारे आंख खोल खोल के सो जाते हैं। ये कैसे करते हैं? और वो विनोद कर रहे थे, कह रहे थे एक बार ऐसा हुआ कि वो सो रहा था व्यक्ति, और ये आर्मी का जवान मतलब जो लीडर था वो समझ गया कि सो रहा है, तो कह रहा है ए आंख खोल के क्यों सो रहे हो, खड़े हो जाओ। तो 15 लोग खड़े हो गए क्योंकि 15 लोग आंख खोल कर सो रहे थे। वो सभी सोच रहे थे, कह रहे हमको ही बोला, हमको ही बोला। हो सकता। अच्छा, अब एक प्रश्न होगा कि आंख खोल के कैसे सोएंगे? मुझे मेरे एक ड्राइवर बता रहे थे, हम नाम रहे सत्येंद्र, बता रहे थे कि एक बार रात का समय चला रहे होते हैं, वो दिल्ली एयरपोर्ट से किसी को पिकअप किए और देखा कि हरिओम ढाबा आ गया और मालूम नहीं चला। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 100 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट, आई डोंट नो 100 तो है। हाँ, होटल से बहुत पहले पड़ जाता है शायद हरिओम ढाबा, मतलब एक काइंड ऑफ। तब अब हम तो ड्राइविंग नहीं की रात में, लेकिन जैसे कुछ लोग होते होंगे, ऐसा करते होंगे कि चल रहा, सब कुछ चल रहा है, लेकिन
दे आर कॉन्शियस नहीं है। जब जो इंसान ऐसा कर सकता है तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? तो खैर यहाँ भगवान के बारे में हम गलत धारणा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ऐसे तमोगुण में नहीं रहते। अमीलित दृक अर्थात उनकी दृष्टि, उनकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत रहती है, और न्यमीलित मतलब आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी, अब अपने कृपा कटाक्ष से कुछ आगे सृष्टि फिर से करना चाहते हैं। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, यानी कि ब्रह्मा जी की रात्रि अब समाप्त होने को आ रही है। फॉलो कर पा रहे हैं? ब्रह्मा जी का दिन समाप्त, अब गर्भोदक्षा विष्णु के मुख से क्या बोल रहा हूँ, संकर्षण देव के मुख से अग्नि निकलती है, स्वर्ग लोक तक सब समाप्त। अब उसके बाद सब ठंडा पड़ा हुआ है, अब फिर 1000 चतुर्युग बीत गए, अब जो है भगवान फिर से सृष्टि करना चाहते हैं। क्लियर है? ठीक है। श्रीधरी, इस तरह से भगवान संकर्षण से भागवत के संप्रदाय की प्रवृत्ति बतलाकर, अर्थात कैसे ये संप्रदाय प्रवर्तित हुआ, भगवान की विभूतियों का वर्णन करने के लिए, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन करने के लिए मैत्री ने कहा कि जिस समय विश्व जल में डूबा हुआ था वह एक अर्णव की बेला थी, मतलब एक सागर था और दूसरा सागर नहीं था। अर्णव मतलब सागर। उस समय चित शक्ति तिरोहित नहीं थी, किंतु शेष शैया पर सोए हुए भगवान नारायण अपनी आंखों को बंद कर लिए थे। माया के विनोद, बंद करने का मतलब था वही, मतलब सृष्टि नहीं कर रहे हैं वो, माया के विनोद का परित्याग करके, मतलब निरीह, वह माया पे ईक्षण नहीं कर रहे थे, माया को एक्टिवेट नहीं किए थे। स्वात्म रतो अर्थात वे अपने स्वरूपानंद में कृतक्षण अर्थात मग्न थे, जैसे व्यक्ति उत्सव में मग्न होता है, आनंद में मग्न थे, इसलिए फलतः वे निरीह अर्थात निष्क्रिय हो गए थे, यानी कि सृष्टि के कार्य में नहीं लगे हुए थे। सारार्दर्शनी। यह वर्णन करने के पश्चात कि भागवतम का प्रारंभ संकर्षण देव से किस प्रकार हुआ, मैत्री मुनि अब कथा आरंभ करते हैं। जब गर्भोदक्षाई नारायण भगवान, जिनकी चित्त शक्ति अत्यंत सक्रिय होने के कारण अमीलित दृग अर्थात उनके नेत्र बंद नहीं होते, समझ आ गया ये? उन्होंने ब्रह्मा की रात्रि अर्थात नियत कालिक नैमित्तिक प्रलय के समय अपने नेत्र बंद कर लिए, एवं इस कारण से ब्रह्मांड का जल निकाय में, इस कारण से ब्रह्मांड तब जल निकाय में निमग्न रहा। जल निकाय का मतलब जल भरा हुआ तो उसमें था। लेकिन देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जैसे हम गर्भोदक्षा विष्णु की बात करेंगे तो जब बोलेंगे ब्रह्मांड निमग्न था, मतलब केवल स्वर्गलोक पर्यंत। ये आपको पहले से पकड़ लेना होगा बात, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षा विष्णु है। ब्रह्मांड नष्ट, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षा विष्णु रहते हैं, आधा जल भरा रहता है, वहां पर निवास करते हैं। तो ये नहीं सोच लीजिएगा कि ब्रह्मांड खत्म हो गया और वो कहीं और है। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षा विष्णु रहते हैं। ओके, पानी स्वर्गलोक तो भर जाता है। नॉर्मली वह आधे ब्रह्मांड में आधे स्थान तक जल भरा रहता है, लेकिन अब पानी का स्तर बढ़ गया। ओके, उस समय स्वात्म रतौ अर्थात वे अपनी स्वरूप शक्ति सहित रमण कर रहे थे, एवं उस काल में उन्होंने निरीह अर्थात माया पर होना है, माया पर ईक्षण त्याग दिया था, मतलब माया पर दृष्टिपात नहीं करते। देखिए अब प्रश्न का माया पे दृष्टिपात तो कारणोदकश विष्णु करते हैं, तो यहाँ स्पष्ट उसका अर्थ ये ग्रहण करना होगा कि जो माया के कार्य हैं, हम लोग को देह प्रदान करना अपने अपने कर्मों के अनुसार, वह सब कार्य नहीं हो रहे थे। बस वह भी तो भगवान की अध्यक्षता में होता है ना, तो वह भी नहीं हो रहा था। तल पे अर्थात सर्प निर्मित शैया में। तात्पर्य, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा सतत दिव्य आनंद लेते हैं, जबकि बहिरंगा शक्ति विराट जगत के प्रलय के समय निलंबित कर दी जाती है। निलंबित समझते हैं सस्पेंड, नौकरी से नहीं निकालते हैं, कुछ समय तक आप नौकरी नहीं कर सकते, ये अर्थ है। बहुत स्पष्ट है। कुछ भक्त कुछ पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं पूछ रहे हैं। सो विल स्टार्ट नेक्स्ट श्लोक। सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूत सूक्ष्मः कालात्मिकां शक्ति
शक्तिमुदीरयाणः। सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः। उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलोदारणिरुद्धवीर्यः। उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः। सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः। सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः। उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलोदारुणिरुद्धवीर्यः। उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः। बोलिए। सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः। सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिका शक्तिमुदीरयाणः। उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः। उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः। ये श्लोक थोड़ा सा समझने वाला होगा। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, एक बार मैंने बताया था कि भाई हमको नहीं पता कि जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो जीव कहाँ जाते हैं, क्योंकि उस समय तो ब्रह्मांड नष्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए हमारे सामने श्लोक बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि ब्रह्मा जी की रात्रि के समय हम लोग कहाँ रहते हैं। ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद नहीं, ब्रह्मा जी की रात्रि के समय, जिसको कौन सा प्रलय कहते हैं? नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय के समय हम लोग कहाँ रहते हैं, श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अनुवाद। जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, ये दृष्टांत सबको समझ में आ गया। माचिस में अग्नि है, पेट्रोल में है, दिखती है लेकिन है और प्रकट हो जाएगी। जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। अभी से बड़ी कठिन लग रही बात समझने के लिए। देखिए एक बात तो थोड़ा समझ लीजिए। एक बार एक भक्त ने प्रश्न किया था कि सूक्ष्म शरीर तो नष्ट हो जाता है, मन की सृष्टि तो व्हाट इज दैट, मन की सृष्टि तो भौतिक जगत की सृष्टि के समय होती है, तो जीव किस रूप में रहता है? तो देखिए उनके जो इस श्लोकों से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जीवों के सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होते हैं। इसको लिंग शरीर कहा गया है। अब वो उसका क्या स्वरूप है हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न बन जाएगा जब मन बुद्धि और अहंकार की सृष्टि होती है। तामसिक अहंकार मतलब अहंकार के बाद में होती है ना, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार के 3 विभाजन, तब जाकर के सात्विक अहंकार से मन आता है। तो जब मन ही नहीं है तो जीवों के सूक्ष्म शरीर कैसे होंगे? एक प्रश्न आ सकता है, आप कर सकते हो, है ना। लेकिन देखिए इन श्लोकों से बिल्कुल स्पष्ट समझना होगा। और चक्रवर्ती पाद इसको शब्द लिखे हैं लिंग शरीर, ना वॉट एवर दैट इज, लेकिन वह लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर जैसा कुछ है और वह नष्ट नहीं होता है, और वह व्यक्ति को उसके साथ जीव गर्भोदक्षा विष्णु में निवास करता है। और इसी प्रकार से जब ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है तो वह उस लिंग शरीर के साथ में का महाविष्णु के शरीर में निवास करते हैं। क्या ये सब कुछ क्लियर हो रहा है? इसको ऐसे यथावत समझ लीजिए। बाकी और बुद्धि लगाने का मेरे पास सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन दिए नहीं गए अब तक से अधिक। जो ऑब्जेक्शन रेस किया गया तो वह ठीक है कि भाई जब मन और बुद्धि की सृष्टि बाद में हो रही है तो सूक्ष्म शरीर की सृष्टि बाद में हो रही होगी, तो इससे तो फिर मुक्ति बड़ी आसान हो गई, क्योंकि मुक्ति मतलब सूक्ष्म शरीर से मुक्ति हो जाना। लेकिन जब प्रलय हो जाएगी तो सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर से मुक्त नहीं होते, लिंग शरीर रहता है। अब जो भी होता है उसका नाम आचार्य ने लिंग शरीर ही रखा है। उसी तरह से आप आगे देखने वाले हैं। अंतः शरीरे, अपने शरीर के अंतर्गत। किसके शरीर के अंतर्गत? भगवान गर्भोदकशाई विष्णु के शरीर में अर्पित भूत सूक्ष्म त्रिभुवनस्थ जीवों के सूक्ष्म शरीर को निहित करके। क्या मतलब भाई? अर्पित मतलब समर्पित, भूत सूक्ष्म मतलब जो उनके सूक्ष्म शरीर हैं जीवों के, उनको अपने शरीर में समर्पित करके।
जैसे प्रसाद आपको मिला तो आप क्या करते हैं, उसे अपने जीभ के द्वारा, उसको अपने मुंह के द्वारा उसको अपने पेट में समर्पित करते हैं कि नहीं? तो वो आपके शरीर के अंदर समर्पित हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो इसे कहेंगे ना कि अर्पित कर दिया। तो उसी प्रकार से भगवान सभी जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों सहित उनके स्थूल शरीर नष्ट हो जाते हैं। सभी से मेरा मतलब है जो स्वर्ग लोक पर्यंत रहते हैं, महरलोक वाले नष्ट नहीं होते, ऊपर चले जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो ब्रह्मा जी के लोक में महरलोक, जनलोक, तपलोक सब लोग कथा करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ब्रह्मा जी कथा नहीं कहते रहते हैं, ब्रह्मा जी सोते हैं। वो क्या करते हैं उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन वो मरते नहीं हैं, उनके शरीर वो नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक पर्यंत जितने भी लोग हैं उनके स्थूल शरीर नष्ट हो जाते हैं और अपने सूक्ष्म शरीरों के साथ वह भगवान गर्भोदकशा विष्णु में निवास करते हैं। इसलिए उनके सूक्ष्म शरीरों को अर्पित किया गया है किसके शरीर में? गर्भोदकशा विष्णु के शरीर में। क्लियर? जब नैमित्तिक प्रलय होती है, अर्थात ब्रह्मा जी की रात्रि होती है या रात्रि का समय आ जाता है तो प्रलय हो जाती है, तो वो नैमित्तिक प्रलय होती है, उसमें ब्रह्मांड का नाश नहीं होता है। स्वर्ग लोक पर्यंत जितने भी ग्रह हैं वो नष्ट, उसमें रहने वाले लोग हैं वह सब अपने सूक्ष्म शरीरों के साथ निवास करते हैं गर्भोदकशाई विष्णु में। इज इट ऑल ओके विद एवरीवन? लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, ठीक है, हम मान लेते हैं कि अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सह वे भगवान कालात्मिकाम शक्तिम उदीरयाणः। कालात्मिक मतलब जो काल रूपा शक्ति है, बेसिकली काल शक्ति, उसको उदीरयाण मतलब प्रबोधित कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं फिर से। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ काल के प्रभाव में हो रहा है कि नहीं? कल सूर्य उदित होगा तो काल के प्रभाव में ही होगा। मेरे पास पंचांग लिखा, उसमें लिखा है 6 बज के, क्या कल कौन सा दिन है? आज क्या है? 24, कल 25 तारीख में लिखा होगा, छोटा सा लिखा, कितने बजे सूर्य उदित होगा ये लिख दिया। तो सब काल के प्रभाव से हो रहा है। पुनः सृष्टि के अवसर पर प्रबोधन हेतु अपनी काल शक्ति को प्रेरित करते। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, काल कभी सुप्त नहीं हुआ है। प्रलय काल चल रहा होता है, सृष्टि काल चल रहा होता है। जैसे हम लोग की आज रात्रि हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि जो घड़ी है, काल की घड़ी है, वो टिक टिक करना बंद कर देगी। मेरी बात समझ में आ रही ना? 1000 साल 1000 चतुर्युग बीत जा रहे हैं, तो ये बीतना मतलब काल, कले थी जो गणना कर रहा था, 1 चतुर्युग, 2 चतुर्युग, 1000, ठीक है, बंद करो। अरे भैया मेरा बिजनेस नहीं, बंद करो और बंद करो, गिनती खत्म। अच्छा, उसके बाद फिर टिक 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 चल रहा है, 1000 चतुर्युग बीत गए। अच्छा चलो अब सृष्टि करो। अरे सोने दो, नहीं सोने देंगे, उठो, सृष्टि होगी अब। समझ में आ गया? तो भगवान गिन रहे हैं, यद्यपि सो रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि अब 1000 चतुर्युग बीत गए हैं। कुछ समझे? जब कोई था ही नहीं उस समय, तो गर्भोदकशाई विष्णु को जगाएगा कौन? ब्रह्मा जी भी तो सो रहे हैं। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं ना, अमीलित दृक्, पिछले श्लोक से लीजिएगा, भगवान की अंतरंग शक्ति सुप्त नहीं है। भगवान पूरी तरह सचेत है कि अब 1000 चतुर्युग का समय बीत गया है, ब्रह्मा जी की रात्रि बीत गई, अब फिर से सृष्टि होनी चाहिए। तो भगवान फिर से अपनी काल शक्ति को प्रेरित करते हैं, काल के प्रभाव में आगे फिर सृष्टि होना शुरू होता है। नेक्स्ट देखिए, इन सब बातों को सुन के अगर हम नियमित रूप से सुनते हैं तो ठीक है, हम अपने जीवन को जिएं, अपने जीवन की टेंशनों को स्वीकार करें और उन्हें सॉल्व करें। लेकिन अगर हम रोज़ सुनते रहते हैं इसको, धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि इन्हीं समस्याओं को सॉल्व कर लेना ये कोई उपलब्धि नहीं है। हम सभी लोग, ऐसा नहीं कि मैं उससे अछूता हूँ, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ समस्या होती है। क्या कहते हैं, सर्कमस्टेंशियल डिफिकल्टीज, कुछ ना कुछ समस्या रहती है। किसी का बिजनेस है, किसी की नौकरी, किसी ये। लेकिन इसमें यह नहीं भूलना चाहिए, ये जो कुछ भी है ये सब कुछ क्षणिक है। तो इस सब भागवत सुनने से थोड़ा तो व्यक्ति कम से कम कुछ क्षणों के लिए इस जगह पर जो चल रहा है कुछ समय के लिए तो अपने को थोड़ा सा दूर कर सकता है। फिर बाद में फंस जाए, अलग बात है। कुछ समय तो सोचना चाहिए कि कितना कुछ चल रहा है, कितना कुछ प्रलय हो रहा है, कितना कुछ सृष्टि हो रहा है। भगवान एकदम निर्लिप्त हुए सो रहे हैं। स्वे पदे
तथा अपने अधिष्ठान तस्मिन् सलिले उस प्रलयकालिक जल में दारुणी रुद्ध वीर्य उवास, काष्ठ के अंदर निहित शक्ति अनल यथा उवास, अग्नि की भांति अवस्थित रहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? भगवान उस समय काल शक्ति को प्रेरित कर रहे हैं कि अब सृष्टि का समय आ रहा है। कहाँ प्रेरित कर रहे हैं? अपने अधिष्ठान। कहाँ पे हैं भगवान इस समय? गर्भ सागर के जल में है। तो इसलिए कह रहे हैं स्वे पदे तस्मिन् सलिले, अपने पद, अपने अधिष्ठान, अपने घर उस जल में हैं। उस जल में मतलब गर्भ जल में हैं। किस प्रकार से हैं? दारुणी रुद्ध वीर्य। दारुण मतलब होता है लकड़ी। जैसे लकड़ी में वीर का मतलब होता है अग्नि, उसकी शक्ति रुद्ध है। एक माचिस की तीली दीजिए। तो अब इस माचिस की तीली दिख रहा है आप लोगों को? माचिस की तीली को देखिए, इसमें काफी अग्नि दिख रही होगी आप लोग, संभल के। कहाँ अग्नि है? तो आप देख रहे हैं कि अग्नि तो है। हम अग्नि जला के नहीं दिखाएंगे, सब सेंसिटिव मटेरियल यहाँ पे है, लेकिन अग्नि है। लेकिन अग्नि रुकी हुई है, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यहाँ शब्द क्या है? दारुणी रुद्ध वीर्य। वीर्य मतलब शक्ति। इसमें शक्ति है ना अग्नि को प्रकट करने की? शक्ति, अग्नि रूपी शक्ति इसमें है कि नहीं है? लेकिन ये अवरुद्ध, रुकी हुई है। जब घर्षण होगा या उसको कहते हैं मैच बॉक्स मारते हैं, तब यह प्रकट हो जाती है। लेकिन है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई पड़ रही। सुषुप्त नहीं, अवरुद्ध। अवरुद्ध शब्द यहाँ पे जो शब्द है वही रखेंगे ना। अवरुद्ध, रुकी हुई, रोका हुआ है, प्रकट नहीं हो रही है। अनल यथा उवास, अग्नि की भांति अवस्थित रहते। तो उसके दो अर्थ हैं। भगवान की ही शक्ति है जीवात्मा, तो भगवान अपने ही अंदर सभी जीवों को छुपा के वैसे रखे हैं जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी रहती है। और दूसरा बड़ा सुंदर अर्थ है कि ब्रह्मलोक में जो ऋषि मुनि हैं उनको भगवान नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए तो जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे सृष्टि का कारण कौन है। उनको नहीं समझ में आता है। गर्भोदकशाय विष्णु भगवान नहीं दिखते हैं। जैसे लकड़ी में अग्नि नहीं दिखती, ऐसे ही भगवान गर्भोदकशाय विष्णु उन लोगों को कि जो तपलोक आदि में हैं उनको नहीं दिखाई पड़ते। तो ये दो अर्थ हैं यहाँ पे। एक कि अपनी शक्ति अपने जीवों को अपने अंदर वैसे ही अवरुद्ध करके रखे हुए हैं जैसे लकड़ी में अग्नि है ना। और दूसरा है कि जैसे लकड़ी में अग्नि नहीं दिखाई पड़ती, ऐसे ही भगवान गर्भोदकशाय विष्णु जो जनलोक तपलोक के ऋषि आदि हैं उनको नहीं दिखाई पड़ते। जो यहाँ पे लिखा है वही अर्थ है। 1000 साल तक, 1000 चतुर्युग तक, क्या इसमें लकड़ी केवल, इसमें अग्नि केवल कुछ समय तक नहीं दिखाई पड़ती? जो माचिस का डिब्बा निकालिए, माचिस का डिब्बा निकालिए, रखा है इसमें। दृष्टांत को पूरा समझना ही पड़ेगा। है नहीं है? ये मान लीजिए माचिस का डब्बा हो गया भगवान विष्णु, जस्ट फॉर एग्जांपल समझ लीजिए। और इसमें दिख रही है आपको माचिस है कि इस माचिस तिलियां हैं कि नहीं? नहीं दिख रही ना। तो अब अंदर से दिख रही है कि नहीं? ये देखिए है ना, बहुत सारी अंदर छुपी हुई हैं। तो ऐसे भगवान छुपा के रखे हुए हैं हम सबको, सभी जीवों को। एक अर्थ। और दूसरा है कि वो भगवान ही नहीं दिख रहे हैं। ये जीव गए कहाँ, गायब हो गए, कहाँ गए, कहाँ लॉस्ट एंड फाउंड, कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा। न सिर्फ जीव दिख, जीव ही नहीं, जीव की छोड़िए, भगवान ही नहीं दिख रहे हैं। तभी तो जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो सोचते कहाँ से आया, ऐसे करके। अब एक प्रश्न है कि ब्रह्मा जी कहाँ सोते हैं? आपका क्या रियलाइजेशन है? ब्रह्मलोक में सोते हैं, और कहाँ सोएंगे? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, योग निद्रा में शयन करते समय श्री भगवान ने काल शक्ति को इसलिए जागृत रखा था कि सृष्टि काल के आने पर वह उनको जगा दे। समझ आया? भगवान को नहीं जगा दे। हाँ, भगवान तो सोए नहीं रहे थे। अमीलित दृक् पिछले श्लोक में आया था। सृष्टि के कार्य को जगा दे। मैं बार बार ये समझा रहा हूं,
बार बार समझा रहा हूं, काल शक्ति नहीं सोती है। काल के प्रभाव में जगत की सृष्टि होती है और प्रलय होता है। तो जब प्रलय हो रहा है तब भी काल का मतलब कलयति, जो गणना कर रहा है, टिक 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 टिक। एग्जैक्ट 1000 साल 1000 चतुर्युग बीतेगा तो फिर सृष्टि होना शुरू हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। काल नहीं सो रहा होता है, तो भगवान काल शक्ति को जागृत रखते हैं। ठीक है। सृष्टि काल का यहां पे अर्थ है ब्रह्मा जी का दिन। उस समय श्री भगवान की बहिर्वृत्ति का भाव था, अर्थात भगवान सृष्टि नहीं कर रहे थे। इसका उदाहरण है जिस तरह अरण्य के काष्ठ में, अरण्य एक प्रकार की लकड़ी होती है, अरण्य के काष्ठ में अग्नि व्यापक रहती है किंतु वह अपनी दाहिका शक्ति को छिपाए रहती है। उसी तरह श्री भगवान अपने अधिष्ठान भूत जल में अपने शरीर में भूत सूक्ष्म को छुपाए हुए निवास किए थे। समझने का प्रयास करें। अरण्य एक प्रकार की लकड़ी होती है जो कि घिसने पर अग्नि को प्रकट करती है। अरणी, नॉट अग्नि। अरणी एक ऐसी लकड़ी होती है उसे घिसते हैं। पहले जमाने में माचिस नहीं होती थी, वो अरणी लकड़ी को घिसते थे तो उससे अग्नि प्रकट होती थी। तो अब कह रहे हैं कि वही जैसे अरणी में अरणी की लकड़ी में अग्नि व्याप्त रहती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे ही सारे जीव भगवान गर्भोत्कच विष्णु के शरीर में थे, दिख नहीं रहे थे। इसे क्लियर, सारा दर्शनीय। यदि प्रश्न हो कि त्रैलोक्यगत जीवों की उस समय क्या स्थिति थी, ये प्रश्न कैसे याद आएगा? जल्दी जी। प्रश्न पिछले श्लोक से आएगा कि भगवान निष्क्रिय थे, उनकी वह माया पर ईक्षण नहीं कर रहे थे और ब्रह्मांड लय था। तो अब प्रश्न होगा कि अच्छा भगवान कुछ नहीं कर रहे तो जीव क्या कर रहे थे? प्रश्न आ जाएगा ना। इस जगत में भगवान भी तो हैं, भगवान है, जीवात्मा है और जड़ पदार्थ है। तो भगवान कुछ नहीं कर रहे तो जीवात्मा क्या कर रहा था? तो इस प्रश्न का अगर ये प्रश्न हो तो उत्तर में कहते हैं कि ये तीनों लोकों के जो जीव थे वह भगवान गर्भोत्कच विष्णु में निवास कर रहे थे। इस तरह से वे लिंक बनाते हैं। इजी है, मुश्किल है? समझ आ गया? ठीक है। तो इस पर कहते हैं कि देवताओं, मनुष्यों तथा ब्रह्मांड के अन्य जीवों के सूक्ष्म शरीर प्रलय काल में भगवान गर्भोदकाशायी विष्णु के देह में निवास करते हैं। किस प्रकार? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं कालात्मिक अर्थात काल रूपा उन्होंने कालात्मिक चित्त शक्ति को प्रेरित किया। ये भगवान की स्पिरिचुअल शक्ति है एवं उनकी इच्छा के वश काल द्वारा ही प्रलय प्रारंभ होता है। मतलब काल के ही प्रभाव से प्रलय हुई और काल के प्रभाव से सारे जीवों के स्थूल शरीर नष्ट हुए और अपने सूक्ष्म शरीरों सहित वह भगवान महाविष्णु में प्रवेश कर गए। देखिए, इस बात को अगर आप यहाँ ना समझे हो तो आप प्रथम स्कंद के नारद जी के प्रसंग को भी समझेंगे। जब दासी पुत्र के रूप में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उनको वो देखते हैं कि उनको एक दिव्य देह प्राप्त होता है, फिर वो प्रलय होती है, तो फिर वह सभी के संग गर्भोत्कच विष्णु में प्रवेश कर रहे हैं, वह फिर प्रकट होते हैं, फिर ब्रह्मा जी के दिन होता है, तो फिर ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। वहाँ आपस को देख लेना, ऐसा होता है। त्रिलोकस्थ जीवों के स्थूल शरीरों का काल द्वारा नष्ट करके भगवान उनके लिंग शरीरों को अपने भीतर विद्यमान रखते हैं, अतः इसे जीवों का समष्टि लिंग शरीर कहते हैं। यह अर्थ है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इसे आप इंटरेस्टिंग है। आप इसे क्या कहते हैं? माचिस। अच्छा, और शायद आप इसको भी माचिस ही कहते हैं लेकिन ये व्यष्टि माचिस है और इसके अंदर समष्टि माचिस। आप भले मैच बॉक्स को, लेकिन आप एक है तो बात है ही ना, ये एक साथ मिल करके माचिस हैं और एक इंडिविजुअल माचिस है। तो सारे जीव अपने सूक्ष्म शरीरों के साथ एक साथ गर्भोत्कच विष्णु में निवास करते हैं। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं लिंग शरीरों के संग। तो अब अगर आपके मन में कभी संदेह हो कि प्रलय के समय क्या होता है, जीव कहाँ रहता है, तो भगवान महाविष्णु के संग भी यही होता है। भगवान जब सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की परम आयु के बाद जब प्रकृति के तत्वों का भी लय हो जाता है, तब भी जीवों के लिंग शरीर, अब जो भी होता हो, इतना शब्द यहाँ रखा गया है लिंग शरीर, संस्कृत में भी लिखा गया था लिंग शरीर, इतना ही हम आपके सामने रख रहे हैं। उस लिंग शरीर में वह अपनी वासना के साथ और वासना था और क्या था, अदृष्ट के साथ वह वहीं पे निवास करते हैं।
लिंग शरीर का क्या अवयव होता है इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतनी बात पता है कि जीव अपनी वासना के साथ वह महाविष्णु में निवास करता है वो सूक्ष्म शरीर, लेकिन वो उसका स्वरूप क्या है उसका वर्णन हमको नहीं पता। अब मन बुद्धि अहंकार चित्त ये सब तो नहीं बताया गया हमको, इस पर से इतना ही बोला गया। ये शब्द संस्कृत की टीका से ऐसे यथावत रखा गया है, लिंग शरीर शब्द का उपयोग करते हैं। मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा, और ये प्रश्न मैंने डायरेक्ट महाराज से पूछा था, उनके रूम पे जाके पूछा, महाराज कुछ यही बात थी कि प्रलय के समय क्या सूक्ष्म शरीर भी नष्ट होता है? तो महाराज कहने का एकदम स्पष्ट कहे, नहीं, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, उसी के संग जीव भगवान विष्णु के शरीर में निवास करता है। इज इट ओके? ऐसे स्वीकार कर लीजिए, इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका भी तो नहीं है। त्रिलोक ये हो गया। अब तत्पश्चात भगवान पाताल लोक के नीचे स्वे पदे अर्थात अपने निवास में एक महान जल विस्तार के भीतर अपनी जल स्तंभ शक्ति द्वारा निवास करते हैं, जो जल को भीतर आने से रोकती है, तथा चूंकि वे स्थिति में महरलोक अथवा अन्य उच्चतर लोकों के निवासियों की दृष्टि के विषय नहीं है, अतः उनकी तुलना काष्ठ के भीतर आच्छादित अग्नि से की जाती है। अब ये क्या कहा गया? देखिए, अगर आपको ये बात पता नहीं, समझ में नहीं आ रही तो मैं बताता हूँ। यही पास की घटना है, मौका वर्दात कालिया हृद। तो कालिया नाग के पास भी ये जल स्तंभन शक्ति थी, वो अंदर ही पानी से ही क्या क्या वो महल और सबका निर्माण कर लिया था। तो जल स्तंभन मतलब जल को रोक देना। तो भगवान तो सारी शक्तियों के मालिक हैं, तो यद्यपि वह जल में रहते हैं लेकिन फिर भी वह जल उनमें प्रवेश नहीं करता। तो कहेंगे आप फोटो में तो हम देखते हैं भगवान ऐसे हिचकोल लेकर के सो रहे हैं। अब भाई फोटो तो एक लिमिटेशन में रहती है, फोटो इज ओनली आइडिया। हाँ, आर्टिस्टिक रेंडिशन कहता है। आर्टिस्ट अपने इमेजिनेशन से कुछ लिख दे रहा है, लेकिन उसकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड भगवान है, उसके परे भगवान है। तो ये कह रहे हैं भगवान ऐसे जल को स्तंभित कर दिए कि सब और जल है, लेकिन उनके तल्प उनकी शैया में प्रवेश नहीं कर रहा है। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे भाई ये बताइए, अभी बारिश, कल तो बारिश हुई, कितना बारिश हुई, तो बारिश कहाँ से हुई? बादल से हुई। तो बादल में अगर आप पार कर जाएंगे तो भीगेंगे। राजकुमार प्रभु, बादल को कदाचित आप पार कर जाएं तो भीगेंगे। तो कितनी अद्भुत बात है ना। बादल इतना पानी लेके चल रहा है कि सब जगह भिगो दे रहा है, लेकिन बादल में आप पार कर जाइए तो भीगेंगे नहीं। आप लोग को आश्चर्य नहीं लगता ये बात? तो भगवान यहीं आपके सामने एक चमत्कार कर रहे हैं, तो ऐसा जल स्तंभन भगवान कर दे तो कौन से आश्चर्य की बात है। तो अपने ऐसा जो यहाँ से बात समझ में आ रही है कि भगवान ने ऐसा जल स्तंभन कर दिया कि कोई जो ऊपर के लोक के महरलोक आदि के ऊपर के जो लोक के निवासी हैं वह उनको वैसे ही नहीं देख पाए जैसे अग्नि लकड़ी में होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ती। तो इस दृष्टांत से दो प्रकार की बात समझाई जा रही, एक कि जीव दिखाई नहीं पड़ रहे थे और दूसरा भगवान विष्णु भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। क्लियर? ठीक है। देखिए, जैसे आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, तो जब मैं पढ़ूंगा इस श्लोक को तो मैं भी एक बार पढ़ता हूं, फिर क्या है, क्या कहना चाहते हैं, डज दैट मेक सेंस? तब बात समझ में आती है। कथा किस्सा की तरह हमेशा क्लास नहीं होती है ना। कोई तो कहानी, कोई छुपी बात। तो आज छुपी हुई बात है। अब आज एक बार आप सुन लिए तो उसको एक बार अगर पढ़े तब बात समझ में आ जाएगी, लेकिन ऐसे छोड़ दी, नहीं समझ में, छोड़ो, तो अब आगे की कहानी नहीं समझ में आएगी। अब ये मत कहना कि पिक्चर कभी नहीं देखी, पिक्चर बीच में से देखेंगे तो समझ में नहीं आती ना कि क्या हीरो हीरोइन के संग कैसा क्यों हो रहा है। तो शुरुआत से पिक्चर देखिए, तो शुरुआत से समझते हुए चलिए, 10-15 मिनट 5 मिनट लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा। कुछ भी कठिन नहीं है, ईजी है सब कुछ। तात्पर्य, जब तीनों लोक ऊर्ध्व मध्य तथा अधोलोक प्रलय के जल में निमग्न हो गए तो तीनों लोकों के जीव काल नामक शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीरों में पड़े रहे। कहाँ पड़े रहे? गर्भोदक्षा विष्णु में। इस प्रलय में स्थूल शरीर अप्रकट हो गए किंतु सूक्ष्म शरीर स्थित रहे। जिस तरह भौतिक सृष्टि का जल पड़ा रहता है, इस तरह भौतिक शक्ति पूर्णतः निशेष नहीं हुई जैसा कि भौतिक जगत के पूर्ण प्रलय में होता है। कुछ समझ में आ गई बात? लास्ट लाइन का मतलब यह है कि जब भौतिक प्रलय यानी कि प्राकृतिक प्रलय होती है
तो उसमें तत्वों का भी प्रलय हो जाती है। मन, बुद्धि, अहंकार, पंचमहाभूत वो सब नष्ट हो जाता है, बचता है केवल प्रधान। लेकिन ये आंशिक प्रलय है, जिसको कि नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, जिसमें कि स्वर्ग लोक पर्यंत जो लोक हैं वह ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन पूरी ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है। केवल जीवों के स्थूल शरीर नष्ट होते हैं। सूक्ष्म शरीर गर्भोदक्षा विष्णु के साथ, सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा, और वो सारी जीवात्माएं भगवान गर्भोदक्षा विष्णु में निवास करते हैं। मुझे पता था कि थोड़ा सा भारी हो सकते हैं 2 श्लोक, तो इसलिए हम 2 श्लोक लिए। आगे हम कल उसको पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? लेक्चर फिर से सुनना होगा, नोट्स बनाने होंगे। हाँ, तो वो है ना, अगले साल तक हो जाएगा, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तब ब्रह्मा जी कहाँ सोते हैं? अच्छा, ये तो प्रश्न का उत्तर में दे दिया था। और क्या है? ब्रह्मांड स्वर्ग लोक तक जल से भर जाता है, तो संकर्षण भगवान के मुख से जो अग्नि निकलता है उससे कब तपता है? ओहो, अच्छा, ओहो, ये तो बड़ा बुद्धिमानी वाला प्रश्न है कि भाई तपा कब? पानी भर दिया पहले, तो तपा कब? क्या बॉईल कर रहे हैं कि इसको सेक रहे हैं? ये एक प्रश्न है। वो उसके लिए आप 12वें स्कंद का 4था अध्याय पढ़ लीजिएगा। पहले तपान होती है, पहले अग्नि प्रकट होती है, फिर ऐसे सिस्टम ये है कि सूर्य आएगा और सब कुछ जल को सोखना शुरू करेगा पहले, लेकिन जल देगा नहीं, तो खूब तप जाएगा, बिल्कुल तवे की तरह सब तप जाएंगे। फिर उसके बाद कई सालों तक मूसलाधार बरसात होती है, तब पानी भरता है। अब समझ में आ गया? पहले तपेगा, उसके बाद फिर पानी भरे। घबराओ मत, उससे पहले हम लोग भगवान के पास चले जाएंगे। अगर आप 16 माला जप करते रहेंगे, घबराइए मत। लेकिन ऐसा होता है। बाकी 12 साल के बाद डिटेल में उत्तर देंगे हम, जब 12वें स्कंद तक पहुंच जाएंगे। क्या लिंग शरीर के साथ प्रारब्ध जुड़ा होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न है, बिल्कुल है। उसी के अनुसार उसी में वासनाएं भरी रहती हैं, उसके अनुसार फिर व्यक्ति का अगला शरीर होता है। पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे समझ में आता है? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मुझे कैसे समझ में आता है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, कृष्ण गिव्स में इतना जानते हैं कि समझ में आ जाएगा इसको, तो ये जरूर बताएगा, इतना भगवान को विश्वास है। और ये भी जानते हैं कि आप लोग आएंगे सुनने के लिए, तो कुछ होना चाहिए ना बताने के लिए, तो इसलिए भगवान दे देते हैं कुछ। नीड अ वेरी स्ट्रांग माइंड एंड प्रैक्टिस टू लर्न भागवतम? नहीं, जिसने ये प्रश्न किया है, पढ़ाई की है आप, तो कितने घंटे पढ़ती थी आप फिजिक्स केमिस्ट्री आदि पढ़ने? कम से कम 1 घंटा। हेमराज बेटा कितनी देर पढ़ते हो? 6 घंटा? क्या बच्चों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? 6 तो मूंगफली का गेम है, बहुत थोड़ा सा। एक माता जी को हम पूछे थे कि जॉब का, इनको से 30-40 हज़ार रुपये का जॉब होगा, कितना घंटा तैयारी करती थी? कहती 18 आवर्स। ये पढ़ाई का समय, सोना खाना अलग, शायद 25-26 घंटे देते होंगे भगवान को। 30-40 हज़ार रुपये के जॉब के लिए 18 घंटे पढ़ती थी। तो हम तो खाली 15 मिनट पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। ये अभी पढ़ लीजिए और पढ़ा लिया है तो एक बार उसको बस नोट्स रिवाइज कर लीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान दयालु जीव की इच्छा पूरी करने के लिए बनाए। कहाँ से अज्ञान के 5 तरह के लेकर गए भगवान? कौन से? हमको समझ में, अगर केमिस्ट्री क्लास चल रही हो और आप फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे तो बताइए कैसा टीचर सोचेगा? अब यहाँ 5 प्रकार के अज्ञान के बारे में कहाँ से वर्णन हो गया? जो पढ़ा रहा हूँ तो पढ़िए। अभी एक माता जी पूछ रही थी, जानते कौन सी माता जी? प्रलय के बारे में पूछ रही थी। हमको थोड़ा सा क्रोध आया, हमने कहा कोई बात नहीं, चलो पूछ रही है, बता देते हैं। जो पढ़ा रहा हूँ वह तो पढ़ो, जो नहीं पढ़ा रहा हूँ उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? जो पढ़ा रहा हूँ पहले वो तो समझ लो बेटा। अभी आगे क्यों भाग रहे हैं? हमसे कोई व्यक्ति पूछे थे कि आप 3.7.3 जानते हैं? तब हम 5वां पढ़ा रहे, नहीं जानते हैं। जब पढ़ा लिया तो उन्होंने कहा अब जानते हैं, अब सुन लीजिए रिकॉर्डिंग। हाँ, अब आप अच्छे से बता रहे हैं। जब मैं सिस्टमेटिकली नहीं समझ पाऊंगा तो आप कैसे समझ लेंगे? तो रुकिए, आप रुकिए। ऐसे होते हुए क्या हम नहीं देख सकते? क्या होते हुए? ऐसा होते हुए? हाँ, अगर आप सिद्ध लोग के ऋषि बन जाएंगे तो देख लीजिएगा। अच्छा, उसको देखने के लिए रुकना चाहते हैं आप? जब प्रलय नहीं हो रहा होता है तब भगवान गर्भोदक्ष विष्णु महर्लोक के लोगों को दिखाई दे रहे होते हैं। हमको नहीं पता। भगवान विष्णु को व्यक्ति वही देख सकता है जो, देखिए, नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि 10वें स्कंद में वर्णन है, जब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, सर्वश्रेष्ठ देवता हैं वो, और वह माता पृथ्वी थी, वो अभी
गाय के रूप लेके गई थी, तो वह भगवान के पास क्षीर सागर में गए। क्षीर सागर में नहीं गए, क्षीर सागर के तट पे गए, तो वहां उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी में आ गए। जैसे जगत में देखते हैं ना, किसी माता जी में कोई दुर्गा मैया जाती, उस तरह से वो मैं दुर्गा से बोलना शुरू करती है। लेकिन वहाँ वास्तव में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के मुख से बोलते हैं कि मैं अवतरित होऊंगा, तुम देवता लोग भी यदुकुल में अवतरित हो, जबकि बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। तो बिल्कुल स्पष्ट वहाँ पे वर्णन है कि देवता इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं देख पाते हैं। भगवान की जब इच्छा होती तो उनके वो अपने आप को प्रकट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अपनी शक्ति से देख पाते हैं। भगवान को इसीलिए अधोक्षज कहा जाता है। इसको आप बृहत भागवतामृत में भी देखेंगे कि भगवान उनके यज्ञ में प्रकट होते हैं। वहाँ यज्ञ चलते रहते हैं तपलोक आदि में, तो भगवान आते हैं, लेकिन ऐसा उनका सामर्थ्य नहीं कि सीधे भगवान को देख ले। हाँ, उनको अपने हृदय में भगवान दिखाई पड़ते हैं, बट ही कांट सी डायरेक्टली ऐसे। ये स्पष्ट वहाँ पे वर्णन है। और ठीक है, तात्पर्य का फर्स्ट लाइन इन लास्ट श्लोक समझ नहीं आया। फर्स्ट लाइन इन लास्ट श्लोक, जब तीनों लोक ऊर्ध्व मध्य तथा अधोलोक प्रलय के जल में निमग्न हो गए, तो तीनों लोकों के जीव काल नामक शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर में पड़े रहे। वही देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, बस सिंपल है। 1000 चतुर्युग बीत गए, प्रलय हो गई, नैमित्तिक प्रलय, तो काल के प्रभाव से जीवों के स्थूल शरीर नष्ट हो गए और वह अपने सूक्ष्म शरीर में ही रहे, और वह जाकर के भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु में निवास करने लगे। ये अर्थ है। जैसे मान लीजिए मैं धोती कुर्ता पहना हूं, अब मैं उसके ऊपर कुछ स्वेटर भी पहन लूं, तो स्वेटर हटा दिया जाए तो मैं किस में निवास कर रहा हूं? इस धोती कुर्ता में। तो स्थूल शरीर हटा दिया गया, तो केवल सूक्ष्म शरीर के आवरण में ही जीव गर्भोदक्षाय विष्णु में निवास कर रहा है। ये अर्थ है। ठीक है, और देयर मोर कमेंट्स एंड क्वेश्चंस, विल स्टॉप। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए, माइक भी पूछिए, माइक भी पूछिए। आंशिक प्रलय में सूक्ष्म शरीर सहित जीव निवास करता है जी। भगवान के शरीर में, और पूर्ण प्रलय में भी सूक्ष्म शरीर सहित, वही लिंग शरीर से कहते हैं, लिंग शरीर सहित वह भगवान महाविष्णु में निवास करता है। सिस्टम वही है, बस सिस्टम वही। हाँ, सिस्टम वही है, लिंग शरीर नष्ट नहीं होता है। और कुछ पूछिए, माइक पूछिए। 380, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्रीधरी का तो 3811 है, उसमें जो उनको जगा दिया, बोल जगा दे, किसको जगा दे के बारे में? अरे भाई, जागृत कर दे। भगवान को जगाने की बात है ना। और अरे भैया अलार्म बना जिससे, हाँ ये अच्छा बात है। इनका देखिए, इनका प्रश्न क्या है कि काल शक्ति को इसलिए जागृत रखा कि सृष्टि काल के आने पर वह उनको जगा दे। तो मतलब भैया वो अलार्म मुझे लग रहा है आप लोग सोच रहे हैं कि जैसे हम लोग अलार्म लगाते भाई मंगल आरती के लिए उठना है, 5 बज गया। ऐसे तमोगुण में वहां नहीं सो रहे हैं। जगाते मतलब उन जीवों को जगा दे, उन जीवों को उठाया ना, और उन जीवों को सुलाया ना उसने। स्थूल शरीर खत्म करके सूक्ष्म शरीर को रख करके फिर उसमें सुला दिया। अभी इसी काल शक्ति की प्रेरणा के द्वारा फिर उनको शरीर प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं कि क्या समझ लेंगे, क्योंकि हम अपने हिसाब से समझेंगे कि अरे भाई हम भी अलार्म लगा के अलार्म को जगा के रखते हैं ताकि हमको जगा दे। नहीं, भगवान को जगाने के लिए नहीं है। भगवान तो हमेशा जागृत रहते हैं। पिछले श्लोक में लिखा है अमीलित दृक्। ओके, यस, मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ भाई। हम भगवान को ये तो नहीं कह रहे भगवान ये लिखा है कि भगवान सो रहे थे, लेकिन भगवान वैसे नहीं सोते जैसे हम लोग सो रहे हैं। ओके, वो योग निद्रा में सोते हैं। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।